चलिए अब तफसील से देख लेते हैं खबर। लगातार हो रही बारिश से रामगढ़ में पतरातू डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के बाद डैम का एक फाटक खोल दिया गया है। डैम के एक फाटक को 2 इंच तक खोला गया है, जबकि दूसरे फाटक को शाम 4 बजे के बाद खोला जा सकता है। डैम के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, इस गेट को खोला गया है। वहीं डैम के फाटक को खोले जाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन की ओर से इलाके के लोगों से नदी और डैम के आसपास नहीं जाने की अपील की गई है। लोगों को अपने जानवरों को भी नलकारी नदी से दूर रखने की अपील की गई है, क्योंकि डैम के फाटक खुलने पर नलकारी नदी में उफान आ सकता है। दामोदर और भैरवी नदी का भी जलस्तर बढ़ सकता है, लिहाजा लोगों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। उधर खूंटी के रंगरोड़ी धाम के पास कांची नदी में डूबे ऋषभ का शव 2 दिन बाद भी नहीं मिल सका है। 15 अगस्त को ऋषभ अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था, लेकिन नहाने के दौरान डूबने से दोनों युवकों की मौत हो गई, जिसमें एक का शव कल बरामद कर लिया गया था, लेकिन दूसरे का शव अब तक नहीं मिला है। फिलहाल शव की तलाश जारी है। बेटा है एक दीपू, अरे मौसी का लड़का है ऋषभ। एगो लैपटॉप बनाने के लिए सीखे थे और एगो बिजली मिस्त्री काम सीख रहे थे। दोनों का उम्र 19 साल, एक का 20 साल। घर से क्या बोल के निकले थे वो लोग कुछ नहीं घर में बोले, दोस्त लोग का चलते पिकनिक में निकल गए 15 अगस्त के चलते। अरे लोग 8-10 जन आया था, तो ये लोग बोलता है कि डूब गया नहाने में। रंगरोड़ी धाम में 2 युवक की डूबने के बाद हालांकि एक का डेड बॉडी रात में ही रिकवर कर लिया गया है, लेकिन एक की डेड बॉडी निकालने के लिए गांव वाले जद्दोजहद कर रहे हैं और गांव नदी की जो धारा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं आप नदी को किस तरह से बोरी से बालू भर के और जंगल से लकड़ी का लगा के उसको पानी की जितने धार को रोका जा रहा है। गाँव वाले इसमें लगे हुए हैं, कल से ही हैं, पूरे परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि रात में प्रशासन थी मौके पर, अभी प्रशासन के निर्देश पर ही जो भी हो रहा है गांव में वो काम चल रहा है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद सिंह। तो परिजन गमगीन नजर आ रहे हैं, एक शव की तलाश अभी भी जारी है। बढ़ते आगे देवघर की खबर की बात करते हैं। देवघर के देवीपुर प्रखंड के सहायक अभियंता मुकेश कुमार के घर में चोरी हुई है। जसीडीह के गोराडीह गांव स्थित घर से 65,000 रुपए कैश और करीब 3 लाख की जेवरात की चोरी हुई है। देर रात अपराधी सीढ़ी का ग्रिल काटकर घर में घुसे और अलमीरा में रखे कैश और जेवरात पर हाथ साफ कर चलते बने। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लॉकर में जो मेरा नगद पैसा था वो सारा मेरा निकल चुका था। उसमें लगभग 60-65 हज़ार के करीब मेरा नगद रुपया था। उसके बाद जब उठे फिर देखते हैं पूरा कपड़ा उपड़ा अस्त व्यस्त है। फिर उठे तो फिर तुरंत हॉल में, डाइनिंग हॉल में आए, देखते हैं दूसरे रूम में जो गोदरेज है उसका लॉकर भी टूटा हुआ है। उसमें जेवर था, 2-2.5 लाख रुपये के करीब जेवर था। शादी का मेरा जो भी जेवर था वाइफ का, वो सारा जेवर। पश्चिम की ओर बाउंड्री है, उसको तोड़कर अंदर प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद ग्रिल के माध्यम से सीढ़ी है जो दक्षिण साइड का है, उसको ग्रिल का काट कर और अंदर प्रवेश किया डाइनिंग हॉल। और डाइनिंग हॉल से दाहिने साइड में जो रूम है उसमें गोदरेज था, उसमें से सामान इनका कुछ चोरी चला गया, ज्वेलर वगैरह। और झारखंड में कोरोना को मात देने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेसिंग के लिए आज से राज्य में 4 जिलों में 2 दिनों का कोरोना ट्रेसिंग अभियान शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन आज धनबाद और पलामू में लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि कल रांची और पूर्वी सिंहभूम में 10-10 हजार सैंपल लेकर उनकी एंटीजन किट से जांच होगी। 4 जिलों में विशेष कोरोना टेस्टिंग अभियान के लिए कई सैंपल कलेक्शन बनाए गए हैं। सिर्फ रांची में ही 20 सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी सैंपल कलेक्शन सेंटर पर जाकर अपनी जांच करवा सकता है, अपना सैंपल दे सकता है। करीब 30 टीम हम लोग का इसमें लगा हुआ है और सभी लोग तैयार हैं। सर 2 दिन में 10,000 सैंपल, 2 दिन में नहीं, एक दिन में लक्ष्य रखा गया। एक दिन में 10,000, लेकिन अलग अलग जगह पर मिला के है।
ऐसा नहीं कि एक जगह पर है, उस हिसाब के हिसाब से ही हम लोगों ने टीम भी बनाया। उससे हम लोग को पता लग गया कि किस एरिया में संक्रमण ज़्यादा है और उसमें बहुत सारे ऐसे संक्रमित लोग हमें पता लगेंगे जिन्हें कि जल्दी आइसोलेट कर लेंगे, जिससे कि उनसे दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन ना फैले। ऑब्वियस है कि जहाँ पे ज़्यादा लक्षण वाले मरीज मिलेंगे वहीं पे साइलेंट मरीज भी उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा होंगे। तो प्रायोरिटी में सरकार हमेशा करती है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पे पहले पहुँचती है और जहाँ पे कम ज़रूरत होती है वहाँ पे उसके बाद होगा। ये पूरे राज्य में होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना ने न्यायिक कार्य को भी प्रभावित किया है। झारखंड हाईकोर्ट में कई लोगों के संक्रमित होने के बाद पूरे परिसर को सैनिटाइज करने के बाद एक बार फिर से कामकाज शुरू हो रहा है। केसों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हो गई है। वहीं 18 अगस्त को हाईकोर्ट परिसर में कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोर्ट के कर्मचारियों, गार्ड और वकीलों से टेस्ट कराने की अपील की गई है। वायरस टेस्ट किया जाएगा जो सभी के लिए है, अधिवक्ताओं के लिए भी है। सभी अधिवक्ताओं की भी जांच की जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके माध्यम से मैं सभी अधिवक्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट परिसर में आकर अपना जांच कराएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। और आज होने वाले 6 पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन टल गया है। तकनीकी कारणों से अब इसका उद्घाटन कल किया जाएगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन से सीएम आज ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले थे। अब कल मुख्यमंत्री जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, सरिया और जमुआ ग्रिड साथ ही ट्रांसमिशन लाइन का शुभारंभ करेंगे। इन ग्रिड के शुरू होने के साथ ही गढ़वा में झारखंड की बिजली मिलने लगेगी। अब तक गढ़वा को उत्तर प्रदेश के केशवनगर और रिहंद से बिजली लेनी पड़ती थी। आज हम लोग गिरिडीह जिला को भी अब 24x7 बिजली आपूर्ति देने में सफल सिद्ध हुए हैं और अब जमुआ और बिरनी जैसे जगहों पर भी हमारा डीवीसी के कमांड क्षेत्र में नेटवर्क स्थापित हो गया, जो एक राज्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी और सफल उपलब्धि है। वन नेशन वन राशन कार्ड की सरकार के संकल्प को पूरा करने और जन वितरण के तहत बांटे जा रहे राशन की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लक्ष्य में पीछे चल रहे सरायकेला के 60 डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही इन सभी डीलरों को जल्द से जल्द आधार शीडिंग करने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है, तभी फिर से इनका लाइसेंस जारी किया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए सभी कार्डधारियों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जिले में कुल 8,53,000 राशन कार्डधारी हैं, जिनमें से 7,49,000 से अधिक लाभुकों को आधार से जोड़ा जा चुका है और 1 लाख से अधिक लाभुकों को आधार से जोड़ा जाना बाकी है। लिए हम लोगों ने हर एक प्रखंड में जो टॉप 10 डीलर्स जिसका सबसे ज़्यादा सीडिंग पेंडिंग है, उन लोगों को हम लोग सस्पेंड किए हैं। यह सस्पेंशन बस उसी टाइम तक है जब तक कि आधार सीडिंग उनका 100% वो करवा लेते हैं। उधर सिमडेगा में बिजली की आंख मिचौली जारी है। शहर के कई इलाकों में ग्रामीण फीडर से बिजली की सप्लाई हो रही है, जिसके कारण लगातार लोड शेडिंग हो रही है। वहीं मंदिर जाने वाले रास्ते में करीब 2 महीने पहले 33,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार गिरा था, जिसे अब तक हटाया नहीं गया है। बिजली प्रभावित है। बुधरा टोली, दीपा सलेगा दीपा टोली, सलेगा पाहन टोली, अम्बा टोली, सलेगा कुम्हार टोली, राने टोली और सुनार टोली, ठाकुर टोली, ये हम बिजली विभाग से आग्रह कर रहे हैं। एनएसी में बगल घर में लाइन जलता है और हम लोग का यहाँ लाइन नहीं जलता है। 5-5 मिनट में बिजली लाइन कटती है और टाउन फीडर में अगर जुड़ जाने से हम लोग का यहाँ का कुछ समस्या समाधान होता है, जो कि बीरू फीडर बहुत बड़ा लाइन क्षेत्र पड़ता है, सुनने में आता है, और उसी से हमेशा 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में बिजली कट होता है, जिससे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, घरेलू काम काज, पानी का समस्या, इस तरह से हम लोग को बहुत भारी समस्या प्रतिदिन झेलना पड़ता है। और बारिश के दिनों में जहां हर तरफ पानी ही पानी है, कई जगहों पर पैर रखने की भी मुश्किल से जगह मिलती है, लेकिन लातेहार में आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। गारो प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित चोरहा गांव में आज भी सैकड़ों परिवार सिर्फ एक कुएं पर निर्भर है। बारिश के दिनों में चारों तरफ पानी जमा है और इसी मुश्किल से होकर लोग कुएं से पानी भरते हैं। बारिश के दिनों में कुएं का पानी भी खराब हो जाता है।
फिर भी ग्रामीणों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नतीजा ये कि गंदा पानी पीने की मजबूरी है। लोग प्रशासन और सरकार से चापाकल या सोलर वाटर टैंक की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये मांग अभी तक अधूरी है। लातेहार जिला का नक्सल प्रभावित क्षेत्र चोरहा गांव, इस गांव में सैकड़ों की आबादी है, परंतु सरकार के द्वारा इस गांव के ग्रामीणों के लिए पेयजल का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। एकमात्र कुआं के सहारे दिखा सकते हैं कि एकमात्र यही कुआं है जिसके सहारे सैकड़ों जो ग्रामीण हैं, सैकड़ों घर के ग्रामीण वो इसी कुआं से पानी पीते हैं। बारिश के दिनों में लोगों को काफी परेशानी होता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हम बात करना चाहेंगे, क्या परेशानी होता है आप लोग को? हम लोग का पानी का तकलीफ है, गंदा पानी हम लोग पीते हैं और बाल बुतरू भी बहुत बीमार से फोका फुसरी से भी भर जाते हैं। हम लोग को बहुत परेशान होते, बहुत दूर से लेना पड़ता है। हम लोग का पानी टंकी मांग चाहते हैं, चापाकल भी मांग सकते हैं, क्योंकि हम लोग तकलीफ होता है ले जाने आने के लिए। पर बस 2 महीना के बाद ही अप्रैल और मई में सटक जाता है। जिस तरह से ग्रामीणों को बारिश के दिनों में तो परेशानी होती ही है, साथ ही साथ गर्मी के दिनों में और परेशानी होती है, जबकि ये कुआं सूख जाता है, इस कुएं में पानी नहीं होता है। सरकार से ग्रामीणों का यह मांग है कि इस गांव में चापानल या सोलर वाटर टैंक की स्थापना करवाई जाए। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। खबर रांची से। रांची के नामकुम प्रखंड के डुमरी गांव के रहने वाले सुमित कच्छप इन दिनों अपनी तकदीर बंबू और वुडन क्राफ्ट के जरिए बदलने में जुटे हैं। पिछले 3 सालों से क्राफ्टिंग से जुड़े सुमित ने अपने हुनर से आसपास के लोगों को आकर्षित किया है। साथ ही आदिवासी बहुल डुमरी गांव की 20 से ज्यादा महिलाओं को भी अपने साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध करवाया है। सुमित ऑर्डर मिलने पर ही सामान बनाते हैं, ऐसे में उनके हुनर को सही बाजार नहीं मिल रहा है। निर्भर बनना चाहते हैं और अगला कोई को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और इसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जितना ज़्यादा जोड़ सके। जैसे अभी मेरे पास 20 महिलाएं हैं, उससे और हम ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है वोकल फॉर लोकल, और यही मंत्र सुमित जी को आगे ले जाएगा। आप देखो किस तरह एक एक चीज कितना बिना किसी मशीन के, बिना किसी औजार लगाए हाथ से इतना बढ़िया एक लकड़ी के उसको काट के इन्होंने इतना बढ़िया बनाया, जो लकड़ी फेंक दी जाती है। तो ऐसे ऐसे हुनर वाले लोग, और ये तो पेंटिंग करते थे, कहीं इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली। और गुमला में इन दिनों किसान खेती के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक खाद पर जोर दे रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर केंचुआ खाद है। जैविक विधि से खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र गुमला की ओर से केंचुआ खाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिशुनपुर में विशेष रूप से केंचुआ खाद केंद्र स्थापित कर जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल इस योजना से यहां पर 30 महिला मंडली को जोड़ा गया है, जो साल में करीब 1.5 से 2 लाख तक का खाद बेच रहे हैं, जो स्वरोजगार के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। केंचुआ खाद को बढ़ावा देने के लिए इलाके के किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहे और किसानों को अच्छी फसल भी मिल सके। पास चारा उपलब्ध नहीं था, जो आइसेनिया फोर्टिडा केंचुआ है वो गांव में उपलब्ध नहीं था। कृषि विज्ञान केंद्र आया और बेड सबके यहाँ अपने टीएसपी योजना के माध्यम से बनवाया और किसानों को चारा उपलब्ध कराया, और किसान अपने जो गोबर पहले ऐसे ही फेंक देते थे उसको अब अपने कंपोस्ट बेड में रखते हैं और उसमें केंचुआ खाद चारा डाल के बनाते हैं। क्योंकि हम लोग का जो जमीन है यहाँ पर नमी धारण क्षमता कम है, यहाँ पर जल धारण क्षमता, तो हम लोग अगर केंचुआ खाद का उपयोग यहाँ पर करते हैं तो पहला चीज़ है कि जो मिट्टी का जो टेक्सचर है उसमें बहुत सारे बदलाव आता है। जो धीरे धीरे बदलाव का उसका परिणाम आपको आने वाला दिन में मिलेगा। जमीन का उर्वरा शक्ति मेंटेन होगा और इससे हमको पोषक तत्व जो जितना है वो सब इससे प्राप्त होता है। पलामू में सरकार और विभाग से उम्मीद टूटी तो ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क का निर्माण कर लिया। पाटन प्रखंड के दीपोवा गांव से अंबा मोड़ तक बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई थी, जो चलने के लायक भी नहीं थी। ऐसे में ग्रामीणों ने नावा जयपुर थाना पुलिस से सहयोग मांगा और फिर रुदीडीह पंचायत के मुखिया की पहल पर ग्रामीणों के सहयोग से इस सड़क का
की मरम्मत कर ली गई। लोगों ने इस सड़क की हालत को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन सभी ने सिर्फ आश्वासन ही दिया, जिसके बाद लोगों ने अपने स्तर से सड़क पर काम शुरू किया और इसे दुरुस्त भी कर लिया। श्रमदान के द्वारा मरम्मती किया गया है जिससे जाने आने लायक हो सके। और इसमें जो है ये स्थानीय जो ट्रैक्टर वाले भाई साहब लोग हैं उन लोगों ने सहयोग किया है अपने तरफ से भी, और सबके प्रयास से इस रोड का मरम्मती हो सका है।